हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब अपने लोग आईटी का यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं, मतलब एफआईएस का अपने लोग अभी यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना भाई, क्योंकि ये नोट्स आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। ये सब जो नोट्स है वो आपको वहीं पे मिलेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में भी काइंडली आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज ये हमारा लास्ट व्हाट्सअप ग्रुप है। सेम फोर्ड से हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप अब नहीं बनाएंगे। इसी के लिए ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने लोग फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं यूनिट नंबर 2 में कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के मदद से आप नॉलेज को शेयर, आप कलेक्ट और स्टोर कर सकते हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के मदद से आप नॉलेज को क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। उसको दोस्तों बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि हमको नोट्स भेजना है, तो हम आपको गूगल गूगल ड्राइव का लिंक बना के दे दिए। तो हम नॉलेज को अगर शेयर कर रहे हैं आपके साथ, कोई सिस्टम के थ्रू शेयर कर रहे हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? केएमएस, ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू फैसिलिटेट्स द क्रिएशन, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक नॉलेज को क्रिएट करना, एक नॉलेज को शेयर करना, एक नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, एक नॉलेज को यूटिलाइज करना, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एक नॉलेज को अगर आप बनाते हो, मतलब क्रिएट करते हो, एक नॉलेज को अगर आप शेयर करते हो, जैसे हम आपको नोट्स चाहिए, हम गूगल, आपको मान लीजिए नोट्स नोट्स चाहिए, तो मैंने ये संजीवनी बूटी बनाया एफआईएस का, उसको बोलते हैं नॉलेज क्रिएशन। हमने आपको शेयर किया, हमने आपको ये जो पीडीएफ है ये शेयर किया, उसको बोलते हैं नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। और आपने इसको ऑर्गेनाइज किया अच्छे से, ऑर्गेनाइज किया अच्छे से, सजाया अच्छे से, तो उसके बाद उसको आपने यूटिलाइज किया, आपने उसको पढ़ा। इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपने लोग क्या पढ़ते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पहले ये नोट्स को क्रिएट किया, आपको मैंने शेयर किया, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और आपने इसका यूटिलाइज किया अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर नॉलेज को क्रिएट करते हो, शेयर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, यूटिलाइज करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दिया हुआ है, इट इनहेंसेस लर्निंग, इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग टूल्स ऑफ नॉलेज कैप्चर, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन। मतलब ये लर्निंग को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है और डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है। इससे आप सीखोगे, इस पीडीएफ से आप सीखोगे, इनोवेट करोगे कुछ नया, आप डिसीजन ले पाओगे कुछ नया। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब नॉलेज वैल्यू चेन क्या होता है? नॉलेज वैल्यू चेन मतलब नॉलेज का फ्लो। नॉलेज का फ्लो कैसा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों नॉलेज वैल्यू चेन। मतलब सबसे पहले दोस्तों हम लोग नॉलेज को क्रिएट करते हैं, फिर अपने लोग नॉलेज को मैनेज करते हैं, फिर अपने लोग नॉलेज को शेयर करते हैं। लिवरेजिंग का मतलब नॉलेज को शेयर करना। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। So the knowledge value chain refers to the sequence of activities involved in creating, managing and leveraging knowledge। मतलब किस तरीके से नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, लिवरेज किया जाता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग नॉलेज वैल्यू चेन। मतलब नॉलेज वैल्यू चेन में क्या होता है कि सबसे पहले आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, नॉलेज को लेते हो, उसके बाद आप स्टोर करते हो नॉलेज को, उसके बाद आप शेयर करते हो, उसके बाद आप नॉलेज को अप्लाई करते हो, इवेलुएट करते हो। सबसे पहले मैंने नॉलेज को एक्वायर किया, उसके बाद नॉलेज को स्टोर किया, उसके बाद नॉलेज को शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों ने अप्लाई किया और फिर इवेलुएट किया कि अभिषेक भैया ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सुनिए, सबसे पहले मैंने नॉलेज को एक्वायर किया होगा, सबसे पहले ये पढ़ाने से पहले मैं खुद स्टडी किया होगा, खुद रिसर्च किया होगा कि क्या है। ठीक है। फिर उस नॉलेज को मैंने अपने दिमाग के अंदर स्टोर किया। सबसे पहले होता है नॉलेज एक्वाजिशन। मैंने सबसे पहले ये नॉलेज लिया, इसका, इस सब्जेक्ट का मैंने कि नॉलेज लिया, फिर मैं अपने दिमाग के अंदर स्टोर किया, फिर आपके साथ मैंने शेयर किया, आपको जो पढ़ा के मैंने शेयर किया, ये नॉलेज शेयर किया, आप उसका अप्लाई करोगे एग्जामिनेशन में। और एग्जाम जो जाएगा, अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, उस हिसाब से आप इवेलुएट करोगे कि अभिषेक भैया कैसा पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, खराब पढ़ाए, कैसा क्या। तो नॉलेज वैल्यू चेन का मतलब नॉलेज जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, फिर उस नॉलेज को स्टोर करते हो, फिर उस नॉलेज को शेयर मैंने किया आपके साथ, उस नॉलेज का आप अप्लाई करोगे और फिर इवेलुएट करके देखोगे कि ये जो नॉलेज
मैंने लिया था अभिषेक सर से, ये अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसको बोलते हैं दोस्तों नॉलेज वैल्यू चेन। तो नॉलेज वैल्यू चेन मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। नॉलेज जो है, नॉलेज का एक्टिविटीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले नॉलेज को क्रिएट करना पड़ता है, फिर मैनेज करना पड़ता है, फिर लेवरेज करना पड़ता है। लेवरेज मतलब शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट मतलब क्या है कि सिंपल सा बात है कि कंपनी के कंटेंट को मैनेज करना, मतलब कंपनी के जितना भी दस्तावेज है, कंपनी के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज करना। तो एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो, इसको बोलते हैं दोस्तों एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। So an enterprise content management system is a software platform that manages the life cycle of the digital content within organizations। ठीक है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, इमेज है, अदर कंटेंट है, उसको किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हो एफिशिएंट वे में, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको किस तरीके से कैप्चर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसको अपने लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं नॉलेज नेटवर्क सिस्टम मतलब क्या होता है। नॉलेज नेटवर्क सिस्टम मतलब होता है कि लोगों को जोड़ के नॉलेज शेयर करना। जैसे आज मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को मैं जोड़ रहा हूं ना, कि आप लोगों को बोल रहा हूं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, फिर जाके आपका बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो नॉलेज नेटवर्क सिस्टम मतलब हम आपको जोड़ रहे हैं, हम आप सबको जोड़ रहे हैं और आप सबके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, सीधा सा बात। नॉलेज नेटवर्क सिस्टम क्या करती है कि इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करती है और उसके साथ आप नॉलेज शेयर करते हो, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। हम आपको जोड़ रहे हैं, हम आप सबको जोड़ रहे हैं और आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं। A knowledge network system is an information system that connects individual and groups within an organization to facilitate the exchange of knowledge and expertise। मतलब एक कंपनी क्या करती है, सबके साथ मिलके बैठती है, जूम मीटिंग करती है, गूगल मीट करती है, कि जिसका जो एक्सपर्टीज है वो सब कोई सब किसी का एक्सपर्टीज सीख पाए। नॉलेज नेटवर्क सिस्टम कि लोगों को जोड़ो और लोगों से सीखो, लोगों को सिखाओ, लोगों से भी सीखो। फिर बात करते हैं नॉलेज वर्क सिस्टम क्या होता है। नॉलेज वर्क सिस्टम क्या होता है? नॉलेज वर्क सिस्टम होता है एक्सपर्ट के काम के लिए सिस्टम, एक्सपर्ट्स के काम के लिए सिस्टम। A knowledge work system is an information system designed to support the creation, dissemination and applications of knowledge within an organization। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने नॉलेज को शेयर करना है, अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉलेज वर्क सिस्टम। कि किस तरीके से एक नॉलेज को क्रिएट करना है, उसको डिसाइमिनेट किस तरीके से करना है, मतलब शेयर किस तरीके से करना है, और उस नॉलेज को अप्लाई किस तरीके से करना है, उसको बोलते हैं नॉलेज वर्क सिस्टम। इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रोफेशनल एंड नॉलेज वर्कर्स टू परफॉर्म द टास्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब ये जो केएमएस है, ये केएमएस के वजह से प्रोफेशनल्स लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि किस तरीके से अपना टास्क को करना है। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स लोगों को किस तरीके से अपना टास्क को जो है करना है, यह नॉलेज वर्क सिस्टम। मतलब काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से नॉलेज को क्रिएट करना है, किस तरीके से डिसैमिनेट करना है, अप्लाई करना है, ये बताता है नॉलेज वर्क सिस्टम। अब बात करेंगे फजी लॉजिक सिस्टम। फजी लॉजिक सिस्टम का मतलब ट्रू एंड फॉल्स के बीच में लॉजिक। कि टेम्परेचर अगर, मतलब कि ऐसे करके बोलते हैं ना कि कितनी अगर सुनो, अगर कोई पूछेगा कि भैया कितनी वो गर्मी है, आप बोलोगे भैया थोड़ा अभी गर्म है, हल्का हल्का गर्म है। हल्का हल्का क्या होता है बाबू? हल्का हल्का क्या होता है? व्हाट इज हल्का हल्का? आपको अगर कोई पूछेगा कि भैया अभी कितना ठंडा है, हल्का हल्का ठंडा है, हल्का हल्का क्या होता है? तो जो हल्का फुल्का लॉजिकलेस बातें करती है, अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं फजी लॉजिक सिस्टम। आप एआई से पूछोगे कि अभी वेदर कैसा है, वो बोलेगा अभी हल्की सी गर्मी है। तो हल्की सी गर्मी मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट बताओ ना कितनी कितनी गर्मी है। तो जो जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, जो ऐसे ही अनसर्टेनिटी पे बात करता रहता है, उसको बोलते हैं फजी लॉजिक सिस्टम। फजी लॉजिक सिस्टम इज ए कंप्यूटिंग अप्रोच दैट हैंडल्स इंप्रेशन एंड अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग फजी सेट्स एंड रूल्स। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक विच ऑपरेट्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। मतलब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज नहीं चलता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उसने कहा है हल्की सी गर्म है तो हल्की सी गर्म है, हल्की सी गर्म है मतलब कितना गर्म है, उसका लॉजिक तो नहीं बनता ना। ठीक है, तो फजी लॉजिक सिस्टम जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
मतलब इतना लॉजिक में मत घुसो भाई। एआई से आजकल तुम कुछ भी पूछोगे तो हर चीज का आपको सॉल्यूशंस देगा, लॉजिक नहीं पूछने जाएगा। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछोगे तो उसका वो सॉल्यूशन देगा, लॉजिक नहीं पूछने जाएगा। तो उसको बोलते हैं फजी लॉजिक सिस्टम, कि लॉजिक ज्यादा मत पूछो, रियल लाइफ सॉल्यूशंस दो, बात खत्म। रियल लाइफ रियल इंसान को सॉल्यूशंस दो, बात खत्म। फिर बात करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग मतलब मशीन खुद सीखता है, पहले खुद सीखता है। देखिए, आप मान लीजिए मेरा वाला वीडियो देख रहे हो, अभिषेक अभिषेक झा क्लासेस का बहुत सारा वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो ऑब्जर्व करता है आपको कि ये बंदा अभिषेक झा क्लासेस का वीडियो दिन रात सुबह शाम देखता है, तो अगली बार ना आपको रिकमेंड करेगा वो अभिषेक झा क्लासेस का वीडियो। अगली बार आपके फीड में आएगा मेरे क्लासेस का वीडियो। उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन सीख के, मशीन सबसे पहले आपसे सीखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा एक्टिविटीज कर रहे हो, वो सीख के अप्लाई करता है, सीधा सा बात है। वो वो पहले आप लोगों से सीखता है कि आप कौन कौन से वीडियोस देखते हो, फिर वही सारे वीडियोस रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, वही सारे वीडियो रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। मशीन लर्निंग उसको बोलते हैं। मशीन लर्निंग मतलब कि पहले पहले हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो खुद पहले सीखता है, उसके बाद एक्सपीरियंस से, उसके बाद जितने भी एक्सपीरियंस से वो प्रोग्राम करता है, सीधा सा बात है, वो आपको रिकमेंड करता है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables computer system to learn and improve from experience without being explicitly programmed। मतलब प्रोग्राम नहीं किया जाता उसमें। वो बोलता है कि पहले सीखो, पहले देखो कि कस्टमर क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से रिकमेंड करना स्टार्ट कर दो। तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि एनालाइज करता है आपके डेटा को। मतलब चैट जीपीटी में कुछ भी आप डेटा वो डालते हो ना, एनालाइज करता है कि आपको कैसा आंसर्स पसंद है, कैसा आंसर्स नहीं पसंद है। चैट जीपीटी में या एआई का अगर आप यूज करोगे ना, तो वो पहले आपके आंसर्स को ना एनालाइज करेगा कि इसको इस वाले बंदे का कैसा टेस्ट है, कैसा प्रेफरेंस है, कैसा आंसर पसंद है, और नेक्स्ट टाइम उसी टाइप के आंसर्स देगा। मतलब मशीन पहले सीखता है, मशीन पहले आपको देखता है, पहले ऑब्जर्व करता है, उसी हिसाब से आपके ही हिसाब से आंसर्स को देने की कोशिश करता है। एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन, सीधा सा बात है। फिर बात करते हैं कि जेंटल एल्गोरिदम किसको बोलते हैं। जेंटल एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, मतलब नेचर से इंस्पायर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एल्गोरिदम करता है उसको बोलते हैं दोस्तों जेंटल एल्गोरिदम। ए जेंटल एल्गोरिदम इज ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक inspired by the process of natural selection. It uses mechanisms such as selections, crossover, mutuations। मतलब जो नेचुरली जो दुनिया में चल रहा है प्रॉब्लम, नेचुरली जो दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है उसको खोज के उसको सॉल्व करना। बहुत सारे एआई जो है वो क्या करता है कि ये ये दुनिया में इतनी सारी जो प्रॉब्लम चल रही है, मेन मेन प्रॉब्लम को खोजता है, उसको सॉल्व करता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि केएमएस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, केएमएस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए। तो सबसे पहले अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हो तो आप ये बेटर बेटर फैसला ले पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप हमेशा बेटर डिसीजन ले पाओगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ रेलेवेंट डिसीजन ले पाओगे, सीधा सा बात है। फिर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, आपका जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाएगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिव वे में आप अपना काम करोगे, नॉलेज को शेयर करोगे, मैनेज करोगे, क्रिएट करोगे। फैसिलिटेट इनोवेशन एंड लर्निंग, तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आप यूज करते हो तो आप कुछ सीख पाओगे, इनोवेट कर पाओगे। आज ही देखो मैंने संजीवनी बूटी इनोवेट कर दिया, सीख लिया, आपको शेयर कर दिया। रिटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जितना भी नॉलेज है उसको आप रिटेन कर पाओगे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बदौलत, कि ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उसको आप रिटेन कर पाओगे। फिर बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस भी आप अच्छे से देने लगोगे, बहुत अच्छे से कस्टमर सर्विस देने लगोगे, क्विक वो सॉल्यूशंस देने लगोगे, सेटिस्फाई करने लगोगे। फीचर्स क्या है सर, तो फीचर्स क्या है केएमएस का। सबसे पहले कोलैबोरेशन टूल्स, कि सब कोई मिल के काम कर सकता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज, सारे के सारे डिस्कशन फोरम्स, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशंस के, सब मिल के बैठेंगे और सब मिल के अपना अपना नॉलेज शेयर करेंगे, एफिशिएंट वे में काम होगा। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि नॉलेज रिपोजिटरीज, तो केएनएस प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज सच एज डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये केएमएस के हेल्प से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो।
फिर सर्च एंड रिट्राइवल, एडवांस सर्च फंक्शनलिटीज आर द की फीचर्स ऑफ द केएनएस। ठीक है, मतलब आप कोई भी अगर आपको टेलीग्राम पे अगर मान लीजिए पीडीएफ वीडीएफ चाहिए, कोई भी अगर वो टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च करते हो ना, कीवर्ड सर्च करते हो ना उसके। तो कोई भी आपको नॉलेज चाहिए तो कीवर्ड आप सर्च करते हो ना टेलीग्राम पे, फिर जाके आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर एक्सपर्टीज लोकेशन, केएनएस हेल्प आइडेंटिफाई एंड लोकेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब केएनएस जो है वो लोकेट करता है कि इस चीज का एक्सपर्ट कौन है, ये सब्जेक्ट पढ़ाता कौन है, बीकॉम का एक्सपर्ट कौन है, बीए का एक्सपर्ट कौन है, बीएससी का एक्सपर्ट कौन है, मतलब इस चीज का एक्सपर्ट कौन है, वो कौन समझाता है, केएनएस। और कंटेंट मैनेजमेंट, आपका जो कंटेंट है उसको आप प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो केएनएस के हेल्प से, केएमएस के हेल्प से। और एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज भी कर सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते हो। ये सब क्या है बेटा, ये सब फीचर्स है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ईसीएम, बेनिफिट्स ऑफ ईसीएम। आइए, बेनिफिट्स ऑफ ईसीएम मतलब एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। मतलब कंटेंट मैनेजमेंट मतलब क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट मतलब होता है कि किस तरीके से आप कंटेंट को, किस तरीके से अपना जो कंटेंट को स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों, जो भी आपका कंटेंट है उसको किस तरीके से आप स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो, को बोलते हैं ईसीएम। तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले इंप्रूव्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो ईसीएम के हेल्प से। अगर आप एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट का यूज कर रहे हो तो अपन अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स जो है उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अपने जो कंपनीज के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत बढ़िया तरीके से स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर इनहांस्ड कोलैबोरेशन, तो ईसीएम के हेल्प से एक टीम मिल के काम कर सकती है, ईसीएम के हेल्प से एक टीम पूरा मिल के काम कर सकती है, सबको, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस रहता है। ईसीएम सिस्टम फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बाय अलाउिंग मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस, एडिट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स इन ए रियल टाइम। मतलब ईसीएम के हेल्प से क्या, ईसीएम के हेल्प से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो ईसीएम का अगर आप हेल्प लेते हो, मतलब एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट का अगर आप हेल्प लेते हो तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप रेगुलेट कर रहे हो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी है, लॉज, रूल, रेगुलेशंस को भी आप पालन कर रहे हो। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। ठीक है, और पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव नॉलेज वर्क सिस्टम। इफेक्टिव नॉलेज वर्क सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका इफेक्टिव नॉलेज वर्क सिस्टम रहे तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। आप जो भी एप्लीकेशन से आप मतलब कि पढ़ते हो, मान लीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन है, आप जो अभिषेक झा एप्लीकेशन से पढ़ते हो वो आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आराम से उसको समझ आए। रोबस्ट, ये सर्च कैपेबिलिटीज, मतलब जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, सर्चिंग का ऑप्शन रहे। आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हो तो वीडियो फिर ना मिलता है आप लोगों को, जहां से आप नॉलेज लेते हो वहां पे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, रोबस्ट सर्च कैपेबिलिटीज होना चाहिए। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो तो सर्च करिए ना पहले। फिर कोलैबोरेशन टूल्स का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन, फिर यहाँ पे बोला गया है कि के डब्ल्यू एस में, मतलब नॉलेज वर्क सिस्टम में कोलैबोरेशन टूल्स भी हो कि कोलैबोरेटली आप सब कोई काम कर पाओ, सारा का सारा एम्प्लॉइज, सारा का सारा वो डिस्कशंस फोरम्स सब कोलैबोरेटली काम कर पाए, जैसे कि जूम मीटिंग्स होता है, गूगल गूगल मीट होता है, कि सब कोई एक साथ मिलके अपना चैट शेयर कर रहा है, अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा इफेक्टिव नॉलेज वर्क सिस्टम में सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल भी रहना चाहिए, मतलब कि उसमें सिक्योरिटी भी रहना चाहिए, सिक्योरिटी, प्राइवेसी सबका, मतलब अपना सेंसिटिव परफॉर्मेंस होता है ना। मतलब मान लीजिए यूट्यूब में सब कोई अपना आईडी बनाया हुआ है, जूम में, गूगल मीट में सब कोई अपना आईडी बनाया हुआ है, तो सबका इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव है, इसीलिए प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। और कंटेंट मैनेजमेंट, किसी भी तरीके से उसको अपने लोग क्रिएट करते हैं, एडिट एडिट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और पब्लिश करते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपने लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज वर्कर और ट्रेडिशनल वर्कर में क्या फर्क होता है, नॉलेज वर्कर और ट्रेडिशनल वर्कर में क्या फर्क होता है, आइए समझते हैं, समझते हैं हम लोग, आइए, आइए जरा।
लास्ट में आ जाइए, लिखा हुआ है नॉलेज वर्कर और ट्रेडिशनल वर्कर में क्या फर्क होता है। नॉलेज वर्कर और ट्रेडिशनल वर्कर में क्या क्या फर्क होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें नॉलेज वर्कर का, तो नॉलेज वर्कर कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है विथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज वर्कर जो रहता है वो विथ नॉलेज सारे के सारे काम को हैंडल करता है। और ट्रेडिशनल वर्कर जो होता है उसको नॉलेज हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, जो मालिक ने बोला वो काम करने का। ट्रेडिशनल वर्कर लोग जो मालिक ने बोला वो काम करने का, और नॉलेज वर्कर क्या करता है, सारा का सारा स्किल्स के साथ काम करना शुरू करता है। नॉलेज वर्कर का नेचर ऑफ अगर वर्क बोले तो मतलब कि नॉलेज वर्कर क्या क्या करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन, ये सब वो नॉलेज वर्कर करता है। और और ट्रेडिशनल वर्कर क्या करता है, वो दिहाड़ी करता है, ईटा ईटा बालू ये सब। ट्रेडिशनल वर्कर मतलब पुराने जमाने का वर्कर, और नॉलेज वर्कर मतलब स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर। तो एजुकेशन क्या लगेगा, अगर स्किल्ड वर्कर कोई है तो हायर एजुकेशन लगेगा, स्पेशलाइज्ड स्किल लगेगा। लेकिन ट्रेडिशनल वर्कर के लिए कुछ भी स्किल नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल स्किल लगेगा, बस ईटा उठाना आना चाहिए तुमको, ईटा उठाना, लेबर लेबर मिस्त्री का काम। ठीक है। ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाई ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर तुम नॉलेज हो, अगर तुम स्किलफुल हो तो तुम्हारी कदर हर जगह है भाई, तुम्हारा ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है, तुम फ्रीडम के साथ काम करो। यहाँ पे क्लोज सुपरविजन, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। अगर कोई मिस्त्री विस्त्री हो तो तुमको क्लोज सुपरविजन करेगा, तुम कितना काम किया कितना नहीं काम किया वो सब सब देखेगा। ठीक है। तो नॉलेज वर्कर किसको किसको बोलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स। और फैक्ट्री में जो लोग काम करता है, क्लेरिकल स्टाफ रहता है, ईटा ईटा बालू पत्थर उठाता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वर्कर, ट्रेडिशनल वर्कर्स। आइए नेक्स्ट, आइए अब बात करते हैं, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज सिस्टम। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज सिस्टम क्या क्या है बताओ। इसको तो रीड कर लोगे ना खुद से, खुद से रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले की की मैनेजरियल सिस्टम। की मैनेजरियल सिस्टम का ये काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, वो कोलैबोरेटिव टूल्स बनाता है, ठीक है, नॉलेज को शेयर करता है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, उसको बोलते हैं की मैनेजरियल सिस्टम। फिर होता है नॉलेज वर्क सिस्टम। नॉलेज वर्क सिस्टम क्या करता है बताओ। नॉलेज वर्क सिस्टम मतलब एक्सपर्ट्स, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स को हेल्प करना, एक्सपर्ट्स को हेल्प करना। अगर आप एक्सपर्ट्स को हेल्प करते हो ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स को हेल्प करते हो, उसको बोलते हैं नॉलेज वर्क सिस्टम। ठीक है। फिर होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि डिसीजन लेने में जो सिस्टम हेल्प करता है, डिसीजन लेने में जो सिस्टम हेल्प करता है, उसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि वो डेटा एनालिसिस टूल्स, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मॉडलिंग, मतलब कुछ भी डिसीजन लेने में जो हेल्प करता है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फिर एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब क्या है कि एक्सपर्ट जैसे डिसीजन लेना। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई एआई है आपका, एआई, चैट जीपीटी एक्सपर्ट के जैसे डिसीजन लेता है, चैट जीपीटी, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। फिर एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल। एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल क्या होता है, एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल मतलब बोलता है कि सारा नॉलेज एक जगह, मतलब जब सारे के सारे नॉलेज को एक ही जगह आप लाके खड़ा कर देते हो, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल। ईएसपी EKP provides a single access point to various knowledge resources and stream within an organizations. सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा, मतलब सारे के सारे नॉलेज को एक ही जगह पे रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए सेम 1 से लेके सेम 6 के डेटा को मैंने वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, सारा नॉलेज एक ही जगह है। उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल्स। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या है, एलएमएस। एलएमएस मतलब जैसे अभिषेक झा क्लासेस एप्स, जहां से आप लर्न कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो। एलएमएस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशन, एजुकेशनल एप्लीकेशन, जैसे जहां पे कोर्स वोर्स बिकता हो, जहां कोर्स वोर्स बिकता हो वो बोलते हैं एलएमएस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। फिर होता है कोलैबोरेटिव नॉलेज सिस्टम, मतलब जहां पे टीम टीम कोलैबोरेशन हो, जैसे कि चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम में बात कर लिए, गूगल मीट में बात कर लिए, पूरा टीम, ऑफिस ऑफिस का जो टीम होता है, ऑफिस का टीम, ऑफिस मीटिंग, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव नॉलेज सिस्टम। फिर 8 नंबर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किस तरीके से डेटा को, सिस्टम को एनालाइज किया जाता है। बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब क्या करता है कि डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को वेयर हाउसिंग करता है, डेटा को माइनिंग करता है, मतलब कि माइनिंग करना मतलब खोजना,
मतलब अगर डेटा को एनालाइज कर रहा है कोई सिस्टम, वो होता है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 4 भी खत्म हो गया गाइस। इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। एक कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आज का सेशन यही था।